Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So today's story is the tub of milk. So दोस्तों आज की जो स्टोरी है उसका नाम है द टब ऑफ मिल्क. सो दोस्तों अगर आपको मेरी स्टोरी से कुछ समझ आए तो कृपया करके मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें. सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं. वन मॉर्निंग एक सुबह अकबर एंड बीरबल वर स्ट्रॉलिंग इन द रॉयल गार्डन. एक सुबह अकबर और बीरबल शाही बगीचे में टहल रहे थे. अकबर एंड बीरबल वर स्ट्रॉलिंग मतलब स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है दोस्तों टहलना इन द रॉयल गार्डन. रॉयल मतलब शाही बगीचा. ओके. अकबर सेड अकबर ने कहा माई सब्जेक्ट्स ऑलवेज ओबे मी. सो इसका मतलब होता है दोस्तों मेरी प्रजा हमेशा मेरी बात मानती है. मतलब सब्जेक्ट्स का मतलब है दोस्तों यहाँ पे प्रजा मतलब राज्य के लोग, जो मेरे राज्य के लोग हैं. ऑलवेज ओबे मी मतलब मेरी बात मानती है. ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना. उसके बाद है दोस्तों बीरबल रिप्लाइड बीरबल ने उत्तर दिया बट दे ऑल्सो फियर यू लेकिन वे आपसे डरते भी हैं. फियर मतलब डरना. योर मैजेस्टी यहाँ पे मैजेस्टी का मतलब है दोस्तों महाराज. अकबर सेड अकबर ने कहा अनबिलीवेबल मतलब अविश्वसनीय, उसे विश्वास नहीं हुआ. तो प्रूव इट उसने कहा इसे साबित करो. बीरबल ने कहा इसे साबित करो. सॉरी अकबर ने कहा अकबर सेड अनबिलीवेबल मतलब अविश्वसनीय और प्रूव इट साबित करो. बीरबल सेड तो बीरबल ने कहा महाराज योर मैजेस्टी मतलब महाराज अनाउंस दैट द सब्जेक्ट्स शुड pour a pot of milk into a tub placed in the royal courtyard. मतलब महाराज घोषणा कीजिए कि आपकी प्रजा, सब्जेक्ट्स का मीन है दोस्तों यहाँ पे प्रजा, घोषणा कीजिए कि आपकी प्रजा शाही आंगन में रखे टब में एक बर्तन दूध डाले. मतलब पोट का मतलब है दोस्तों यहाँ पे बर्तन एंड पावर का मतलब है डालना, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में डालना. इनटू अ टब मतलब टब में डालना. सो यहाँ पे रॉयल कोर्टयार्ड का मतलब है दोस्तों ये लिखा हुआ है. रॉयल कोर्टयार्ड का मतलब है शाही आंगन. सो उसके बाद है दोस्तों अकबर डिड सो अकबर ने ऐसा ही किया. इसका मतलब ये होता है दोस्तों अकबर डिड सो का अकबर ने ऐसा ही किया. एंड एडेड दैट ही वॉज गोइंग ऑन अ हंटिंग ट्रिप फॉर अ फ्यू डेज. मतलब अकबर ने ऐसा ही किया अकबर डिड सो और यह भी कहा मतलब एडेड दैट ही एंड एडेड दैट ही और ये भी कहा कि कुछ दिनों के लिए शिकार पर जा रहे हैं. वॉज गोइंग मतलब जाना, ऑन अ हंटिंग ट्रिप हंटिंग मतलब शिकार के लिए, ट्रिप मतलब कहीं जाने का प्लान. सो फॉर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए. ओके. व्हेन ही रिटर्न जब वे वापस आए ही फाउंड दैट द टब वॉज फुल ऑफ वाटर. मतलब उन्होंने देखा कि टब के अंदर पानी भरा हुआ था. मतलब उन्होंने देखा कि टब जो था वो पानी से भरा हुआ था. बीरबल सेड तो बीरबल ने कहा योर मैजेस्टी महाराज अनाउंस दैट द सब्जेक्ट्स. अब दोबारा से यहाँ पे अनाउंस आ गया. सो अनाउंस का मीनिंग दोस्तों घोषणा होता है. अनाउंस दैट द सब्जेक्ट्स शुड फिल द टब विद मिल्क एंड से दैट यू विल चेक द टब वंस यू आर बैक आफ्टर हंटिंग. मतलब घोषणा कीजिए कि प्रजा की मतलब आपकी जो प्रजा है टब को दूध से भर दे. शुड फिल द टब विद मिल्क टब को दूध से भर दे. और यह भी आप बोल दीजिए या ये भी कह दीजिए कि आप शिकार से लौटने के बाद मतलब ये भी कह दीजिए कि आप शिकार से लौटने के बाद टब की जांच करेंगे. से दैट यू विल चेक द टब मतलब आप
चेक करेंगे टब को वंस यू आर बैक, जब आप वापस आएंगे। कहाँ से? आफ्टर शिकार से जब आप वापस आए। ओके, सो उसके बाद है अकबर डिड सो एंड लेफ्ट फॉर हिज हंटिंग ट्रिप वंस अगेन। अकबर ने ऐसा ही किया, अकबर डिड सो मतलब अकबर ने ऐसा ही किया, एंड लेफ्ट फॉर हिज हंटिंग ट्रिप, और एक बार फिर शिकार पे चले गए। वंस अगेन मतलब एक बार फिर शिकार पे चले गए। सो दोस्तों, व्हेन ही रिटर्न, उसके बाद क्या हुआ? व्हेन ही रिटर्न ही सा दैट द टब वॉज फुल ऑफ मिल्क, मतलब जब वे वापस आए, व्हेन ही रिटर्न, तो उन्होंने देखा, ही सा क्या देखा कि टब दूध से भरा हुआ था, मतलब जो टब था वॉज फुल ऑफ मिल्क, दूध से भरा हुआ था। बीरबल आस्क्ड अकबर, सो बीरबल ने अकबर से पूछा, क्या पूछा? नाउ डू यू बिलीव दैट योर सब्जेक्ट्स ओबे यू आउट ऑफ फियर। सो इसका मतलब होगा दोस्तों, अब क्या आप मानते हैं, नाउ डू यू बिलीव, अब क्या आप मानते हैं, दैट योर सब्जेक्ट्स की आपकी प्रजा, ओबे यू आउट ऑफ फेयर, डर के कारण आपकी आज्ञा मानती है। योर मैजेस्टी, महाराज। उसके बाद है अकबर नोडेड एंड स्माइल्ड, अकबर ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। नोडेड का मतलब होगा दोस्तों हिलाना, एंड स्माइल्ड मतलब मुस्कुराए। थैंक यू।